हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सेकंड लास्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज कोऑर्डिनेट एंड 3D ज्योमेट्री। तो बहुत सिंपल टॉपिक है। इवन की टफ टफ चीजें आपने बना ली हैं, अब ये सिंपल टॉपिक बचे हैं। बाकी इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो उसमें भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन नहीं आया, तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। फिर भी मैं उसका क्वेश्चन कुछ आपको करवा दूंगा। बट आपका यहाँ तक आप समझ सकते हो, आपका मैथ कंप्लीट हो गया जैसे आप इस चैप्टर को कर लेते हो। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट एंड 3D ज्योमेट्री। देखो 3D ज्योमेट्री है ना कि 2D है। 2D का हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे क्योंकि 2D है ही नहीं, हमें कोऑर्डिनेट पढ़ना है और 3D ज्योमेट्री पढ़नी है। कोऑर्डिनेट देखो, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन सीखना पड़ेगा। देखो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। देयर आर टू एक्सिस। हम पहले टू एक्सिस पे बात करते हैं क्योंकि टू एक्सिस अगर आता होगा तभी इसके ऊपर आप 3D बना सकते हो, कुछ भी फिगर वगैरह। देखो दो एक्सिस होते हैं, एक हम बात करते हैं एक्स एक्सिस इन जनरली एंड सेकंड वन इज वाई एक्सिस। यही होते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक, हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन होती है वर्टिकल। मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कैसे बेसिक बेसिक बनते हैं। जैसे एक हमने प्लेन बना दिया, इस तरह से हमने ये बना दिया। ये लाइन जो होती है, ये वाली, ये होती है एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये बीच में ओरिजिन होता है, डेट इज 0 पॉइंट। और अगर इस साइड आ जाओगे, इसको हम लोग एक्स डैश बोल देते हैं, इसको हम वाई डैश बोल देते हैं। है पूरी वाई एक्सिस पर लाइन है। लेकिन आपको सबको पता होगा, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देता हूँ क्योंकि 3D के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 2D में क्वेश्चन कैसे बन सकता है देखो। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स वाई के कोई दो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे पॉइंट होते हैं। जैसे ए, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है ए, इन दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में इसके दो कोऑर्डिनेट है 2 3। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है वो समझ जाओगे, फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक्स वाई दो एक्सिस होते हैं। ओके, अगर आप इस साइड चलोगे, यहाँ पे मेन इस साइड, ये हो गया 1, सेम गैप पे ग्राफ बनता है 2 3 4 5 ऐसे। और इस साइड चलोगे 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू होगी, मान लो ये बीच में 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये बाई कितना है, 1, ये 2, ये 3 4 5 ऐसे चलेगा। अगर कल को किसी ने बोल दिया कि आपको वैल्यू लेनी है, एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, और उसकी जो वैल्यू, उसकी जो कोऑर्डिनेट वो क्या है, मान लो 3 और 2 है, ऐसे लिख दिया 3 और 2 है। तो मैं समझ जाऊंगा कि ए पॉइंट मुझे इस ग्राफ में कहाँ पे बनाना है। पहले वाला हमेशा आपको एक्स समझना है, दूसरे वाला हमेशा आपको वाई, क्योंकि एक्स और वाई उसके दो कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के, जैसे पी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो एक्स वाई, पहले वाला नंबर हमेशा एक्स होगा, सेकंड वाला वाई होगा। अब इसको सर ग्राफ पे कैसे ढूंढेंगे, ये हालांकि बेसिक बात है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। ग्राफ में कैसे ढूंढेंगे सर, एक्स कितना 3 है, मतलब एक्स कितना पॉजिटिव 3 है। अगर नेगेटिव होता इस साइड आते, -1 -2 -3 ऐसे चलते। अगर नेगेटिव बाई चाहिए इस साइड आते। यहाँ तक समझ आई कौन वैल्यू कहाँ पे होती है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड एक्स पाई मुझे चाहिए, एक्स मुझे 3 चाहिए, कौन सा पॉजिटिव। चलिए 3 देखते हैं एक्स कितना है। ये 1 2 3, मतलब ये पॉइंट आ गया, यहाँ तक पॉइंट आ गया। एक्स यहाँ तक जाना है, इसके आगे नहीं जा सकते। और बाई 2 लेना है, बाई ऊपर प्लस है तो इस साइड आएगा ये 2, मतलब इस पॉइंट तक। यहाँ से ऐसे एक लाइन लोगे और ये 2 तक आना बस। ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे होगा ए, दैट इज 3 and 2, 3 and 2। ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पे। तो कैसे बनाया सर, आपने बोला था कि x को 3 लेना, मैंने x को 3 ले लिया, y को 2 तो मैंने y को 2 ले लिया। अगर कल को आ जाता है आपको पॉइंट बनाना है, p पॉइंट बनाना है जिसकी वैल्यू है -3 और 5, -3 और 5, तो वो कहाँ पे लाइन है, पॉइंट आएंगे दो। ठीक है सर, देख लेते हैं। x को -3 लेना है तो -3 यहाँ पे आ जाएगा सर, ये पॉइंट आ गया। और बाई कहाँ तक है ना, 5 तक, बाई 5 तक, 1 2 3 4 5, ये इसको यहाँ तक लेके आओ, और ये यहाँ तक आएगा 3। ये पॉइंट बनेगा मेरा इस साइड, यहाँ पे पॉइंट आएगा। क्योंकि पहले एक्स है, जहां बोलेगा वहां चले जाओ, फिर उधर से उसी पॉइंट से आपको बाई की साइड चलना, कितना जाना है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें ना, एक्स क्या है सर, एक्स क्या है, बाई की कितनी दूरी है लेफ्ट साइड, बाई ओरिजिन से कितना दूर है। और बाई क्या है, एक्स कितनी दूर है। और बाई क्या है कि एक्स कितना दूर चला गया अपने लाइन से, मेन पॉइंट से। दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम क्या निकाल रहे हैं,
हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ कैसे पॉइंट दिखते हैं, कोई पॉइंट कहाँ पे कैसे पता चलता है। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या, कोऑर्डिनेट की। ये पॉइंट तो आप लिखना जान गए हो कि कैसे लिखना होता है। एक और लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो किसने बोल दिया कि मुझे बताइए पॉइंट ए है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, -3 -4। अच्छा एक्स कितना सर, -3, तो यहाँ पे आ गया ये आ गया -3। बाई कितना -4, तो नीचे ये -4, तो ऐसे आ जाएगा। इसको ऐसे बनाना है, ये पॉइंट आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आया, देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट हो गए आपके, चार। कितने क्वाड्रेंट हो गए, चार। पॉइंट इन चार जगह पे कहीं भी आ सकता है, पॉइंट इन चार जगह पे कहीं भी आ सकता है। प्लस एक ओरिजिन पे आ सकता है 0 0, जैसे A.00, डेट मीन्स कि वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। पांच जगह होगी, और दो जगह होती है कौन कौन सी, एक एक्सिस पे आ सकता है, जहाँ तो पूरी इस एक्सिस पे आ सकता है या पूरी बाई पे, तो दो यहाँ पे, टोटल 7 जगह कोई भी पॉइंट आ सकता है 2 डायमेंशन के अंदर। दिस इज द 2 डायमेंशन फिगर प्लेन। अब मैंने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होगी सर, पॉजिटिव होगी। अभी आपने देखा अगर पॉजिटिव कुछ भी नंबर है 2 3, तो कहाँ आएगा, हमेशा इस साइड इसमें बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड में क्या होगा सर, सेकंड में सर नेगेटिव पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्स इस साइड नेगेटिव हो जाएगा और बाई तो पॉजिटिव लेना ऊपर की साइड। अच्छा थर्ड में क्या होगा सर, एक्स और बाई दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में क्या होगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा सर, एक्स आपका पॉजिटिव होगा और बाई नेगेटिव होगा। भाई ऐसे पॉइंट ले लिया, बाई ले लिया 3 और एक्स ले लिया -4, तो कैसे पॉइंट बनेगा, बाई एक्स 3, यहाँ पे आओगे बाई कितना है -4, तो नीचे आ गए, यहाँ पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पॉइंट बनेगा। तो सो मैं कह सकता हूं कि इसमें प्लस माइनस आएगा। तो ये क्वाड्रेंट कौन से में लाई करता है, कल को अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ -5 और 6 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं ये क्वाड्रेंट, तो मैं बोलूंगा सर ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में करता है। दिमाग में सोचना एक्स नेगेटिव इस साइड चलोगे, ये वाली साइड, और बाई पॉजिटिव ऊपर चलोगे ऐसे। दैट मीन्स कि कौन से में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। आपको ये प्लस 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 माइनस ऐसे याद नहीं करना, आपको क्वाड्रेंट ये दिमाग में होने चाहिए। जैसे मुझे किसी ने बोल दिया बताओ जी ये कहाँ लाई करेंगे पॉइंट, मैं बोलूंगा जी देख लेते हैं, एक्स माइनस का लेना तो इस साइड आएगा, बाई भी माइनस का इस साइड आएगा, ये माइनस वाला, तो यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, डेट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं सीधा बता सकता हूँ उसको क्वाड्रेंट बना के। आई होप कि यहाँ तक समझ पाए होंगे क्वाड्रेंट कैसे लेने होते हैं, पॉइंट कैसे लेने होते हैं, कौन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वैल्यू, ये आप समझ पाइए। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि 3D में आपको ये समझना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ पाए। अब देखिए हमने एक्सिस सीख लिए कि दो एक्सिस होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं और क्या करना होता है उसमें। अब देखिए कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बता भी दिया वैसे। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। जैसे ए पॉइंट के मैंने ये दो कोऑर्डिनेट बताए थे। आप ऐसे बोल सकते हो इफ अ पॉइंट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट लाइन एक्स एक्सिस पे वो कर रही है, लाइज कर रही है, जैसे ये दो लाइनें मिल रही थी ऐसे, ठीक है, ऐसे हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, एक्स पे लाई कर रहा है तो एक्स पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हो सकता है एक्स पे एक पे हो, दो पे हो, तीन पे हो, कहीं भी हो, तो एक्स की तो कोई वैल्यू होगी। बट बाई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो उठना ही नहीं है, यही पे रहना है, इसका मतलब बाई जीरो हो गया। अगर यही सेम पॉइंट मैं बोलता हूँ बाई एक्सिस पे है, तो सर एक्स जीरो हो जाएगा और बाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। भाई अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, मुझे बताओ 0 और 3 कहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा सर, बाई है, एक्स जीरो है, डेट मीन्स की बाई पे, बाई कहाँ पे लाई करेगा, ये बाई एक्सिस पे। देख लो चेक करके, एक्स जीरो तो एक्स को आगे लेना ही नहीं, यही पे आएगा, भाई एक्स जीरो यही पे आ जाएगा, और बाई +3 है तो ऊपर चलना है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट इधर कोऑर्डिनेट आएगा 0 3। तो कौन से एक्सिस पे आए, बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब जिसकी वैल्यू दी होगी, जिसकी भी वैल्यू दी होगी उसी कोऑर्डिनेट उसी एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर दोनों की वैल्यू है तो दैट मीन्स कि दोनों के बीच में कहीं जाएगा। समझ पाए यहाँ तक, ओके। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेट कैसे लेने होते हैं और उन कोऑर्डिनेट को ग्राफ के अंदर कैसे देते हैं, मतलब कहाँ पे लाइज करेगा, ये मैंने सीख लिया। हमने सीखा चार कोऑर्डिनेट होते हैं,
ये x होता है, ये y होता है। इससे चलोगे नेगेटिव x और इससे चलोगे y नेगेटिव की वैल्यू। किस वैल्यू को कहाँ तक लेना है वो अपने आप समझ जाओगे, कहाँ तक लेना है वो अपने आप समझ जाओगे। ओके, यहाँ तक आप समझ पाए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। देखो क्या है, आपको बताना है कौन से ये कोऑर्डिनेट कौन कहाँ पे लाइज करते हैं, मतलब किस प्लेन में बताना है। तो कहाँ पे लाई करते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट है 2 3। मैं जल्दी से बनाता जाता हूँ कौन से, ये मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया। अच्छा, 2 पॉजिटिव इससे चलेगा, नेगेटिव इससे चलेगा बाई। ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया सर, ये फोर्थ में आ गया। ये कुछ में लाइज करता है, फोर्थ में। इसको बताओ। अच्छा सर, एक्स कितना माइनस, तो -3 इस साइड चलेगा, एक्स वाला यहाँ पे आएगा। और 2 पॉजिटिव ऊपर चलेगा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा थर्ड क्या सर, x4, एक्स को 4 लेना है, यहाँ कहीं आ जाएगा। और बाई कुछ है ही नहीं, जीरो यहीं पे रहेगा, तो ये किस लाइन पे आ गया, ये तो एक्स एक्सिस पे आ गया। तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, मैंने अभी बताया कि अगर दोनों में एक जीरो है तो जिसकी वैल्यू है उसी एक्सिस पे आ जाएगा वो। अच्छा 2 5 दोनों पॉजिटिव, दो इस साइड एक्स चलेगा, बाई पॉजिटिव, बाई 5 इस साइड चलेगा, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, दैट मीन्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड -6 -4 मतलब एक्स को माइनस लेना है, बाई नीचे माइनस की साइड चलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई होप कि छोटे छोटे पॉइंट आप समझ पाए हो। मैंने एक क्वेश्चन के बेस में भी करवा दिया कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, फिर हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलो सबसे पहला पॉइंट हमें सीखना है डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप सबको मैं वेक्टर में भी सिखा चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ दो पॉइंट हैं, अभी फिलहाल हमें बताना डिस्टेंस किसके बीच में, एक पॉइंट और ओरिजिन के बीच में। मान लीजिए एक पॉइंट है ए, लेट अस सपोज एक पॉइंट है ए, उसके एक्सिस है एक्स और वाई, क्या है एक्स और वाई, और उसकी दूरी बतानी है ओरिजिन से, ऐसे पॉइंट है। ये ग्राफ आपका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो इधर कहीं आएगा, मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट यहाँ पे है, ये तो सबको समझ आ गई। कहाँ पे कौन लाइज करेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसको यहाँ से दूरी बतानी है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, दैट मीन्स ओरिजिन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस कैसे निकलता है। तो डिस्टेंस क्या निकलता है, फाइनल से नीचे निकाला, मैंने आपको सिखा चुका हूँ कैसे, कि सर डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है कि स्क्वायर रूट लगा दो। अच्छा, एक्स में से पहला एक्स वाला निकाल दो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है उसका स्क्वायर, प्लस बाई में से बाई वाला निकाल दो। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी रीजन से निकालना हो तो जो पॉइंट होते हैं उसी का स्क्वायर करके, स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट लगाना होता है। मतलब किसी ने आपको बोल दिया कि 1.4 है, 1.5 है, ये कोऑर्डिनेट है पी के, बताओ इसका ओरिजिन से कितना दूरी होगी। तो कुछ नहीं होता सर, दूरी निकालने का तरीका होता है सीधा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्यों, कि ओरिजिन में से क्या होता है, एक डिस्टेंस दो लाइनों का निकालने का तरीका होता है, लास्ट में से पहले वाला निकालो एक्स आ जाएगा, बाई से बाई निकालो तो वो आ जाएगा बाई, दोनों का स्क्वायर करो प्लस कर दो, यही तरीका होता है डिस्टेंस निकालने का। तो ओरिजिन से कोई पूछे तो उसी पॉइंट का स्क्वायर करके ऐड कर देना, वही आंसर होता है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसके बेस पे क्वेश्चन में लिखूंगा दूसरा, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे मान लो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा सर, पॉइंट पे डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट है पी, जिसके एक्सिस है एक्स और वाई, x1 y1 रखते हैं, एंड दूसरा पॉइंट है क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट है, ये है कोऑर्डिनेट सॉरी, x2 और y2। तो बताओ मुझे, ये पी या क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे सर, मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी डायरेक्ट याद रखना है। ये आपका प्लेन आ गया एक्स और वाई के ऊपर। ओके। अच्छा, x1 y1 भी कहीं लाई करेगा, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट है पी, और यहाँ पे क्यू आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है तो इसी कोऑर्डिनेट में आएगा, x2 और y2। आपको ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है। अच्छा, ट्राइंगल की फॉर्म में बन जाए, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ये एक्स पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो ये वाली दूरी निकालनी है आपको, पी और क्यू के बीच की। तो कैसे निकालेंगे सर, निकालने का तरीका होगा, कुछ नहीं करना, डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब आगे वाले पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट माइनस करना होता है, जैसे
डिस्टेंस निकालना आपको पी क्यू का, तो क्यू से पी निकाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू से पी निकालो पी से क्यू निकाल दो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर करना ना तो नेगेटिव ही कट जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखिए, बेसिक क्वेश्चन लिखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिए तो छोटे छोटे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही खत्म हो जाएगा। मुझे निकालना है इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो सीधा से बात है, डिस्टेंस निकालना अभी आपने सिखाया, वो होता है सीधा जो भी पॉइंट है ओरिजिन से निकालना है, क्योंकि 2 में से 0 निकालोगे 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस करके, देखो -3 में से 0 निकालोगे तो -3 बचेगा, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में ऐड करना होता है, माइनस प्लस का स्क्वायर वही होता है। ये कितना आ गया सर, 4 + 9, डेट मीन्स की √13, तो ये इसका कुछ भी यूनिट आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, आपको यूनिट लिखना खाली, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है सर, कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट का पूछा उसी का स्क्वायर करके सम कर देना। कल को पूछ दिया, मान लो आप मुझे निकाल के बताइए 1 और 2 का क्या आएगा, ये -1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इसमें ओरिजिन से निकालना है 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 5। तो आई होप ये कर पाओगे, कोई भी इश्यू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर, डिस्टेंस आपने अभी सिखाया कि कुछ नहीं करिए, x2 में से x1 निकालिए, उसका स्क्वायर करिए, प्लस y2 में से y1 निकालिए, उसका स्क्वायर करिए। पेपर में कैसे करना, आपको फॉर्मूला नहीं निकला, सीधा डिस्टेंस देखो, -2 से -3 गया, जब -2 से 3 कम करोगे तो दोनों माइनस करोगे तो कितना आ गया, -5 का स्क्वायर, प्लस 5 में 4 गया तो 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये x1 है, ये x2 y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x2 - x1 -2 -3 -5, y2 कितना 5 और y1 कितना 4, तो 5 में 4 का सीधा लिखना आपको, 25 + 1 26 का स्क्वायर रूट आ गया, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि डिस्टेंस में आपको इश्यू नहीं होना चाहिए, अब डिस्टेंस निकाल लोगे। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो इंटरसेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, तो इंटरसेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, या तो वो पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने आपको, कोई भी पी पॉइंट वो दो पॉइंटों के बीच में आ सकता है, दैट इज नोन एज इंटरनली, या वो एक्सटर्नली आ सकता है, एक्सटर्नली हम पढ़ेंगे, इंटरनली देखो कभी 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 पेपर में क्वेश्चन का सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है, तो इसको कैसे बनाना होता है, अगर मुझे इसके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, जो बीच में पॉइंट आ रहा है पी की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो एक्स की वैल्यू निकालनी तो सिर्फ एक्स वाले नंबर, देखो कैसे निकालना है, उल्टा करना होता है, एम का प्रोडक्ट इधर करो एक्स के साथ, क्या आ गया, एम इंटू x1, फिर एन का प्रोडक्ट इधर करो एक्स वाले के साथ, प्लस करो एन इंटू x1, m इंटू x2 n इंटू x1, और नीचे दोनों का प्लस कर दो, किसका, ये वाले नंबरों का, m और n, जिस भी रेशियो में लाइन को काटा जा रहा है, जिस भी रेशियो में लाइन को काटा जा रहा है, भाई एक लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इधर दो इधर एक हो सकता है, या इक्वल इक्वल डिवाइड कर सकता है, तो ये लाइन को किस हिस्से में काट रहा है वो पॉइंट होता है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अगर मुझे यही पे y निकालना होता तो y वाली पकड़ लो, उल्टा m का प्रोडक्ट इधर y से करो, m/2 प्लस होगा, n का प्रोडक्ट इधर y से करो, ny1, नीचे m+n। फॉर्मूला आपको पेपर में आया तो कैसे बनाना है ये आपको मैंने बता दिया, बट आपको क्वेश्चन में सीधा देखना है, जैसे ये क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन देखते हैं। सर अभी आपने बताया कि इसके एक्सिस जो कोऑर्डिनेट है कैसे निकलेंगे, पी के एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, क्रॉस करते हैं एक्स वाला, पहले इधर पकड़ो एम वाला, एक्स वाले के साथ 4 मल्टीप्लाई दो कितना हो गया 8, फिर इसका एक्स के साथ करो 2 बन जा 2, और नीचे m+n 2 + 1 3, ये तो आ गया एक्स की वैल्यू। अच्छा बाई भी निकाल दे सर, बाई कैसे निकलेगा, बाई भी निकाल देते हैं। तो वाई निकालना है तो पहले m की वाई वन से करो, 5 मल्टीप्लाई तो 10, प्लस ए की 3 से करो, 3 आ गया, बाई की बाई से नीचे 3 फिक्स है, m+n, तो मेरे कोऑर्डिनेट सीधे निकल गए -6/3, और ये कितना आ गया 13/3, तो ये कट गया मेरा 2 के साथ, डेट मीन्स की -2 एंड 13/3, तो ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकले वो कितने निकले, -2 एंड 13/3। तो आपको फॉर्मूला लगाना सीधा आना चाहिए, इंटरसेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं आपको वेक्टर में भी समझा चुका हूँ, अभी बता दिया मैंने, कुछ नहीं करना था, एक्स निकालना है तो उल्टा एम का एक्स के साथ करो, कभी कभी आपको रेशियो पूछ लेगा इसकी वैल्यू देके, तो यही भी पुट करना तो आंसर इस तो भी आ जाएगा।
एक्स की वैल्यू रखनी जो भी है उसको इसके बराबर बराबर रखना, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। वाई की वैल्यू रखना जो भी यहाँ नहीं है वो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इजी क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सटर्नली, जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, लाइन पे एक्सटर्नली उसको काट रहा है, काटेगा नहीं वो बाहर चला जाएगा, पॉइंट इधर कहीं आ जाएगा पी एक्स वाई। तो कैसे करना, कुछ नहीं करना सर, एक्स निकालने का तरीका यही है कि बीच में बस मुझे क्या कर देना है, मुझे बीच में से क्या लगा देना है, हर जगह सब्ट्रैक्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे m/2 था ना, तो यहाँ पे माइनस कर देना है n/1, नीचे m-n, बस जहां जहां प्लस है वहां पर माइनस रखना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेपर में एक्सटर्नली आए तो क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, इंटरनली है साइन चेंज करना है। ये फॉर्मूला याद नहीं करना, क्वेश्चन में सीधा लगाना सीखो। ठीक है, इसके बेस पे भी दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप इसको इजिली बना पाओगे। चलो जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे, इंटरसेक्शन सेक्शन फॉर्मूला लिख लो इसको। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। चलो जैसे यहाँ पे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक ऐसे पॉइंट के, एक ऐसे पॉइंट के जो लाइन को डिवाइड कर रहा है, जो लाइन के दो पॉइंट ज्वाइनिंग कर रहे थे, ये दो पॉइंट है, और रेशियो 3:2 में इंटरनली। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली, ये दो पॉइंट है, पहले कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 एंड 3, दूसरे कोऑर्डिनेट कितने हैं -4 एंड 5, और एक बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, कहाँ आ रहा है मुझे नहीं पता, यहाँ कहीं भी आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। और ये कट रहा है किस रेशियो में, सर कट रहा है 3:2 में। तो कुछ नहीं सर, एक्स निकालना, कैसे निकलेगा एक्स, एक्स वाला देख लो, 3 × 4 -12, फिर बाई एन को इधर कर दो, 6 × 2 12 प्लस का, नीचे कितना आ जाएगा m+n। तो m कितना है आपका 3, n कितना 2, और बाई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे सर, तो 3 को बाई से कर दो 15, 2 को इससे कर दो बाई को 6, नीचे m+n 5। सर ये तो मेरा 0 आ चुका है, एंड ये कितना आएगा सर 21/5, 21/5। ये आगे मेरे दोनों के कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के। तो बेसिक क्वेश्चन था, आप खुद इजीली बना सकते हो, कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो, फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिंपली एक्स निकालना, सिर्फ एक्स वाले पे करना, ये एक्स होता है, ये एक्स होता है, x1 x2, ये बाई 2 बाई 1 बाई 2, 3 × 4 किया तो माइनस का बार आ गया, 2 × 6 किया तो प्लस का बार आ गया, दोनों को ऐड करना होता है ना, बाकी माइनस प्लस के साइन यहाँ पे जो आएंगे वो लिखने होते हैं। तो ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन होगा, आई होप बना पाओगे, कुछ भी नहीं है। अगर यही होता एक्सटर्नली, क्या होता, इस रेशियो में काट रहा था, कुछ नहीं करता, मैं डायग्राम नहीं बनाता, सीधा इसी फॉर्म में लिखता मैं, फिर भी ऐसे ही, क्योंकि एक्सटर्नली लिखोगे आपको डाउट हो जाएगा, लिखना फिर भी ऐसे ही है, लेकिन इतना मान लो ये जो पी एक्स है कहीं बाहर आ रहा है, करना यही है। बस मुझे क्या करना था सर, एक्स निकालने के लिए -12 आगे माइनस हो जाना था, नीचे भी माइनस आना था, क्या आना था, 3 में से 2 कम करो, क्योंकि ये यहाँ पे mn प्लस हो, वहाँ माइनस आना था, और बाई क्या आना था सर 15 यही रहना था, और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाना था, और नीचे 3 - 2 आना था। तो आंसर कितना आया था -24, यहाँ कितना आता, 15 में 6 गए तो 9, तो ये मेरा आंसर आता, अगर क्या होता एक्सटर्नली होता तो। आई होप इंटरनली और एक्सटर्नली कोई पॉइंट निकालना है तो दो कोऑर्डिनेट के बीच में किसी रेशियो में कटना, तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता है ये आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट निकाल के बताना है, और ये जो एक्स वाई है ना, ये इंटरनली काट रहा है, इंटरनली कहीं पॉइंट आ रहा है, तो ये मुझे करके बताना। आंसर कमेंट करना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो। तो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे हम उतनी आपके लिए मेहनत करते हैं। तो ये क्वेश्चन करके मुझे कमेंट करके आंसर बताना है, ओके। बाकी नोट्स जब देखोगे पीडीएफ उसमें आपको आंसर मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू फाइंड स्लोप। स्लोप क्या होती है, किसी चीज की ढलान। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस है, दो पॉइंट आएंगे, तो ये इसकी स्लोप बनेगी, कितनी है ढलान, मतलब सीधी ना जाके थोड़ी सी ढलान में है, तो इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा दैट इज नोन एज स्लोप। तो स्लोप क्या होती है, कितनी ढलान है कितनी डिग्री पे, तो स्लोप क्या होती है, ढलान कितनी है। तो निकलती कैसे स्लोप, अगर आपको दो पॉइंट दिए जाएं, जैसे एक के दो पॉइंट दे दिए, दूसरे के दो कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं दो पॉइंट के, ये पी पॉइंट है एंड दिस इज क्यू पॉइंट, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं। आपको पूछ लिया बताओ ये लाइन है कितना स्लोप बनाएगी, तो स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा,
बाई टू माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये होगी स्लोप। और अगर किसी इक्वेशन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होगा, तो इक्वेशन जनरल है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर सोल्यूशन वो दिया होगा आपका इक्वेशन, इन दैट केस हम बोलेंगे कि स्लोप निकालने का तरीका है कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज a, एंड कोफिशिएंट ऑफ b कितना है आपका a डिवाइडेड बाई b, पहले x का कोफिशिएंट फिर y का, और इसके साथ लगा देना माइनस, दिस इज द स्लोप। तो किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना हो अगर इक्वेशन की फॉर्म में हुई, तो कुछ नहीं सर, a का कोफिशिएंट डिवाइड बाय b का कोफिशिएंट करेंगे और साइन लगा देंगे नेगेटिव का, दिस विल बी द स्लोप। एंड अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हो पॉइंट के, तो दोनों में क्या करना है आपको, डिफरेंस लेना बाई टू और बाई वन का, ऊपर रखना और नीचे रखना x2 x1 का, बस यही होती है आपकी स्लोप। आई होप ये स्लोप ही आप निकाल लोगे। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया, स्लोप पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन, कोई भी इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने हो कैसे निकालते हैं भाई, आपको इक्वेशन दी होगी, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये पॉइंट होंगे जो आपके क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। किसको इंटरसेप्ट करेंगे, आपकी एक्सिस को। जैसे ये पॉइंट है, एक हो सकता है आपका पॉइंट कहाँ आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, दूसरा यहाँ पे आ जाए, तो ये हो गया इंटरसेप्शन ए और बी पॉइंट। इसके बीच में कभी इसकी लेंथ भी पूछी जाती है कि दोनों इंटरसेप्ट पॉइंट को मिलाया जाए तो इसकी लाइन की लेंथ कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन दी होगी उसको इस फॉर्म में लिख लेना है, उसको इस फॉर्म में लिख लेना है। देन इस फॉर्म में लिखने के बाद जो नीचे वाला ए होता है, ये होता है पहला पॉइंट, और बी होता है दूसरा वाला, ये इसके इंटरसेप्ट पॉइंट होते हैं। क्लियर है सबको, क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे। चलिए अभी तक क्या पढ़ा मैं रिवाइज करता हूँ, फिर क्वेश्चनों की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, पहले हम रिवाइज कर रहे थे। चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैंने आपको ये बेसिक पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको ये बता दिया, उसके बाद देखिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, उसके बेस पे दो क्वेश्चन भी छोटे छोटे लिए, ठीक है। रीजन से डिस्टेंस निकालो, सीधा जो भी पॉइंट है उन्हीं का स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर रूट का दो ऐड करके, और अगर दो पॉइंट अलग अलग दिए हैं दोनों के कोऑर्डिनेट में, तो दोनों के कोऑर्डिनेट का फाइनल से इनिशियल डिफरेंस करके उसका स्क्वायर करना है, प्लस दूसरे का स्क्वायर करना है। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन, दो कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स और वाई, या एक्स वाई, x1 y1 दैट इज x2 y2, तो कैसे निकलता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो सीधा सर x में से x निकालिए, प्लस करिए, y में से y निकाल के दोनों का स्क्वायर करके, तो ऊपर स्क्वायर रूट लगाइए, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे हमने क्या पढ़ा सर, हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होता है क्वेश्चन भी देखे, फिर मैंने इसके बेस पे क्वेश्चन भी करवा दिया आपको, ये मैंने करने के लिए दिया आपको, वैसे आंसर बता दिया अभी। चलो उसके बाद मैंने स्लोप बताया और देन ये बताया। चलिए क्वेश्चन देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड स्लोप ऑफ लाइन हुज इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 7। तो इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे सर, सोल्यूशन करने से पहले इसको जनरल टर्म में लिख लो, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। और मैंने क्या बोला था, स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एंड m की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, m की वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और लगा देंगे साथ में सब्ट्रैक्ट का साइन। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज -2/3, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, बेसिक क्वेश्चन था, जो मैंने आपको पढ़ा दिया वही से क्वेश्चन आने बस अभी। नेक्स्ट देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं सर, पॉइंट्स है आपके 1 3 एंड 6 8। स्लोप कैसे निकलती है सर, अभी आपने बताया जस्ट कि स्लोप निकालने के लिए अगर पॉइंट्स दिए हैं तो m निकालने का तरीका होता है बाई टू में से y1 सब्ट्रैक्ट करिए और x2 में से x1 करिए, यही आपकी स्लोप होती है। तो बाई टू क्या है 8, 8 में 3 गया तो 5, नीचे कितना है 5, 6 में गया तो 5, आंसर आएगा 1। दिस इज द स्लोप। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, स्लोप मतलब जब कोई लाइन एंगल बनाए आपके एक्सिस के साथ, तो वही स्लोप बन जाती है। तो ढलान किसकी, इसकी एक, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट लिखो कुछ भी लिखो, लेकिन इसका आंसर होगा 1। क्लियर है सबको, बेसिक क्वेश्चन थे स्लोप के ऊपर, आई होप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इंटरसेप्ट पॉइंट वाला बता दिया था मैंने आपको, क्या है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। इस लाइन के द्वारा इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होंगे ऑन द एक्सिस, मतलब आपको ए और बी की लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे सर, अभी आपने बताया था, जस्ट मैंने रिसेंटली यही करवाया सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट।
क्या बताया मैंने कि एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस तरीके से जो ए और बी होगा वही उसके लेंथ होगी, ये बताया मैंने आपको। ओके, अब करते हैं कंपैरिजन। हमें पता है, वी नो डैट, पर ऐसे ही मुझे इक्वेशन बनानी है। चलिए बनाते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है सर 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 कर देंगे। अब मुझे बताओ एक बनाना है, कैसे बनाएंगे? सर दोनों साइड क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। इधर भी हमने 12 से डिवाइड कर दिया, ये भी 12 से डिवाइड हो गया मेरा, और इस साइड 12 से किया तो ये भी 12 से और ये भी 12 से, क्योंकि दोनों को एक साथ करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। ये तो मेरा 1 बन गया। इधर क्या बना, 1/4x प्लस 1/3y। तो मेरी इक्वेशन तैयार होगी x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1। मुझे बताओ क्या मैंने इक्वेशन को जैसे बनाना था वैसे बना लिया? बिल्कुल बना लिया सर। हमें ऐसे ही तो इक्वेशन बनानी थी ना, एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बाई बी। ए और बी कितना है मेरा? ए आ गया 4 एंड बी आ गया 3। तो ये इसका मतलब ये है कि ये एक आपका प्लेन था एक्स और वाई वाला, एक्सिस है यहाँ पे। तो यहां से एक ए पॉइंट आ रहा है, इस दूरी पे ए आ रहा है कितना, 4, और ये बी आ रहा है मान लो 3। तो अगर इन दोनों की लेंथ पूछी जाए तो कैसे निकालोगे? ये ट्राइंगल बन गया सर, ये 4 यूनिट है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये हमेशा 90 बनता है। तो इसकी लेंथ पूछे तो आप 5 आंसर निकाल सकते हो। फिलहाल आपको यही पूछा था, ये वाला लाइन है, तो आपने निकाल लिया कि जो इंटरसेप्ट होंगे जिसको इस लाइन के द्वारा मेड ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर जो इसको इंटरसेप्ट करेगी, तो वो कितना होगा 3 और 4 पे। तो आंसर आ गया मेरा 4 और 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? 4 एंड 3। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में मुझे क्या करना होता है सर, सिंपली मुझे इक्वेशन को ऐसे बनाना होता है। अगर ऐसे बना लिया तो नीचे ए और बी मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा पूछेगा तो ये चीज पूछ सकता है, डिस्टेंस, दोनों जो पॉइंट है दोनों के बीच की दूरी कितनी है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बाय द स्ट्रेट लाइन मेड बाय द स्ट्रेट लाइन, लिख लो, मेड बाय द स्ट्रेट लाइन दैट इज 12x माइनस 9y इक्वल टू 108। चलिए ये है 12x माइनस 9y इक्वल टू 108। तो कैसे बनाएंगे सर? 108 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, इधर भी 108 आ जाएगा, यहाँ भी 108 आ जाएगा, और यहाँ भी 1। ये तो बन गया सर 1। इधर कितना बना, 12 से कट गया सर 9 के साथ, x/9 माइनस 9 से कट गया 12 के साथ y/12। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे प्लस चाहिए होता है सर, कोई बात नहीं, x/9 प्लस y/-12 दिस इज इक्वल टू 1। मुझे मिल गया ए और बी। ए कितना मिला सर? मुझे ए कितना मिल गया और बी कितना मिल गया? ए और बी मुझे मिल गया। यहाँ पे ए कितना आ गया मेरा 9 एंड बी कितना आ गया -12। कोई बात नहीं, माइनस या प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आ जाएगा। एक्स इस साइड ले लो 9 है मान लो, और बाई इधर आ जाओ, नीचे वाली साइड कितना 12। और आप सबको ट्रिपलेट तो आने चाहिए। ये वाला मुझे डिस्टेंस निकालना है, यही पूछा था ना। द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड, जो इसके द्वारा बनाए गए थे, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट जो एक्सिस हैं उनके बीच की ये दूरी कितनी होगी? ये एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ 90 है सर, 90 का ट्राइंगल बन गया, 9 या 12 ये कितना हो जाएगा? इस हिसाब से देखें तो ये 15 हो जाएगा। कैसे हुआ देखो ध्यान से, आप पाइथागोरस में लगा सकते हो, नहीं तो ट्रिपलेट सीधा आपको पता है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइडें होती हैं, मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। अगर ये 3 4 5 है तो इसको उसने कुछ नहीं किया हुआ, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये 9 लिखा हुआ है और ये 12 लिखा हुआ है, तो इसको भी 3 से करना था, तो ये बन जाएगा 15। दैट मीन्स की ये लेंथ आ जाएगी 15 यूनिट। सो डैट लेंथ कितनी आ गई मेरी 15 यूनिट। ये मेरा आंसर है। तो 15 ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि ट्रिपलेट आपको आता होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये ट्राइंगल बना, तो 90 के सामने सबसे बड़ा होता है, चाहे ट्राइंगल ऐसे बना हो तो भी ये 90 है। ये आया था मेरा 12, ये था 9, ये निकालना था। 90 के सामने क्या था? एच, एच का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइडों का स्क्वायर और सम, कितना आ गया ये
स्क्वायर रूट आ गया 81 प्लस 144 दैट इज 225। ये कितना 15 का स्क्वायर होता है, तो कितना आ गया 15। और वैसे भी आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। क्या कि सर 3 4 5 एक सीधा ट्राइंगल की साइड होती है, उसके बाद होता है सर 7 24 25, ये भी ट्रिपलेट की साइड होता है, सबसे बड़ी एच के सामने होती है। अच्छा सर एक होती है आपकी 8 15 17 और एक होता है 5 12 13। ये ट्रिपलेट तीन तो आपको चार सबको याद होनी चाहिए। अगर दो साइड पता 3 4 सबसे बड़ी कितनी आ जाएगी 5। अगर ये दो साइड पता सबसे बड़ी 13 12 तो ये कितनी होगी 5, मतलब दो पता एक आप खुद निकालोगे, वैसे भी तीन तीनों साइडें याद होनी चाहिए। अब कुछ नहीं किया था इसको ही, कल को ऐसे लिख देगा 10 से मल्टीप्लाई करके 30 लिख देगा 40 50, कुछ नहीं किया सबको 10 से मल्टीप्लाई करती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ट्रिपलेट, अभी भी ट्रिपलेट है, करके देख लो। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है एच का स्क्वायर कितना हुआ 2500, ये बराबर आना चाहिए दोनों के सम के स्क्वायर के। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, टोटल कितना हो गया 2500 हो गया इक्वल। तो अगर इनको सेटिस्फाई करे कोई भी पॉइंट, तीन लाइनें इसको सेटिस्फाई अगर कर दे तो डेट मीन्स की वो क्या है ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी। ये मैं बेसिक में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये मैं बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। आई होप ये समझ पाए होंगे कि इंटरसेप्ट वाला मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना होता है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देख लीजिए क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कुछ नहीं करना होता। बोल रहा है कि आपको वो पॉइंट बताने हैं जिसको ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करती हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करती हो। आप चाहे तो सीधा ऑप्शन पुट करो, इक्वेशन यहाँ बैलेंस होती है, वही आंसर होगा, ठीक है, इक्वल टू 15 वही आंसर होगा। लेकिन मैं करवा देता हूँ, इसका सोल्यूशन देखते हैं। एट एक्स एक्सिस की बात करें तो मैंने आपको समझा दिया था कि कोई चीज एक्स एक्सिस पे आ रही है डेट मीन्स बाई की वैल्यू क्या होगी 0। कोई भी चीज एक्स एक्सिस तब आती है जब बाई बिल्कुल 0 था, अगर बाई कुछ हुआ तो ऊपर चले जाएगा पॉइंट, तो बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बाई 0 हुआ देखो क्या होगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 15, 3x माइनस 5 इंटू 0 इक्वल टू 15 एंड 3x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू 5। अगर x 5 है तो y कितना होना चाहिए 0, पहला पॉइंट हो गया। 50 कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एट बाई एक्सिस पे देख लेते हैं। बाई एक्सिस पे क्या होता है x इक्वल टू क्या होता है 0। अब देखिए 3 इंटू 0 इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो y कितना आ गया मेरा माइनस का 3, कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा माइनस का -3। तो मेरा आंसर आ चुका है, x यहाँ पे 0 है, y क्या होना चाहिए -3 होना चाहिए। यहाँ पे x 0 है, y क्या है -3। तो आंसर क्या है मेरा 50, एक पॉइंट आ जाएगा x एक्सिस पे, और y पे क्या है 0 -3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यही पे पुट करके आंसर निकाल सकते हो। मैं क्वेश्चन में पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो एक बार एक्स एक्सिस पे देखें तो बाई 0 ये 0 हो गया, एक्स कितना आ गया 5, एक्स आ गया 5, वाई आ गया 0, पहला पॉइंट। दूसरे में बाई 0 करना है, बाई को 0 करें तो एक्स कितना आ जाएगा 5, बाई अगर 0 होगा एक्स कितना आ जाएगा, सॉरी एक्स आ जाएगा 3 माइनस का, तो सीधा आंसर आ जाएगा। यहीं पे कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है आपकी, कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 है। अगर मैं x 0 करूं तो कॉमन सी बात है y -3 आ जाएगा, और अगर मैं बाई 0 करूं x कितना आ जाएगा सर 5। तो ये आप निकाल सकते हो सीधा क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना होता। एक्स एक्सिस पे बाई 0 होता है, बाई एक्सिस पे x 0 होता है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो सीधा देख लेना, अगर आ गया तो अदरवाइज छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं, आई होप कि इसको कर पाओगे आप। सेम पॉइंट है, सेम क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन है, सो दिस इज द इक्वेशन। इसमें आपको बताना है कट कर रही है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कट कर रही है और बाई एक्सिस पे कट कर रही है। तो वो उसके मुझे क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने, उसके मुझे क्या बताने कोऑर्डिनेट। अगर एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो मतलब इस पे एक्स की वैल्यू होगी y 0 हो जाएगा,
इस पे आपकी y की वैल्यू होगी x 0 हो जाएगा। तो मुझे बस एक्स वाई पे निकालना था। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक्स एक्सिस पे देखता हूँ, एट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू 0, यही होता है एक्स एक्सिस पे। भाई एक्स एक्सिस पे यही होता है, y 0 होता है। अगर मैं y 0 रखूं तो x कितना है मेरा 6, मतलब x आ गया 6, y आ गया 0। कितने ऑप्शन में ये 6 0, दो में से एक हो सकता है। आगे देखो एट y एक्सिस पे देखें तो x क्या होगा यहाँ पे 0। अगर x 0 रखूं तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, y कितना आ गया माइनस का 4। मतलब यहाँ पे x 0 होता है, वहां पे y क्या है माइनस का 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप चाहे तो ऑप्शन सीधा पुट करो, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पुट करूँ 6x या 6 रखो 12 माइनस 0 इक्वल टू 12 हो गया बराबर। यहाँ पे इसको पुट करो तो भी बराबर हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपका कोऑर्डिनेट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका कौन सा, आपका 3D वाला पोर्शन। बस आपका सिलेबस में जो है खत्म हो जाएगा। रिलेशन बचेगा, करना है तो कर लेंगे, अदरवाइज को छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें इतना बड़ा। ये कि डिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चन है, आपको निकालना है डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है। तो इजी क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। अभी मैंने बताया कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है। कुछ नहीं सर, डिस्टेंस निकालने का तरीका आपने बताया था कि स्क्वायर रूट लगा के क्या होना है, x2 में से x1 निकालना है, उसका स्क्वायर करके प्लस करना है, y2 में से y1 निकाल के उसका स्क्वायर। ये लिखना नहीं होता पेपर में, यही से लिखना सीधा। देखो पहले x2 है, 0 में 5 गया, उसका स्क्वायर प्लस y क्या है -6 में से, या माइनस करोगे तो ये +6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये -5 का स्क्वायर डेट मीन्स कि 25 प्लस का हो जाएगा, 6 ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 5 यूनिट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीख लिया। आपने आज की क्लास में क्या क्या सीखा, कोऑर्डिनेट में आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट में कौन से कोऑर्डिनेट में वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है ये पता होना चाहिए। सेकंड क्या क्या सीखा, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, कौन किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन करवाया, और दो पॉइंटों के बीच में एक्स रीजन से कितना डिस्टेंस होता है, क्वेश्चन करवा दिए। सेक्शन फॉर्मूला देख लेना, मैंने आपको वेक्टर में भी करवाया था, ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने दो तीन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया स्लोप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन से भी और पॉइंटर से भी, दोनों के बेस पे क्वेश्चन करवा दिए। फिर एक इंटरसेप्शन वाला, बस इंटरसेप्ट वाला इतना ही था आज की क्लास में। और कल की क्लास में हम 3D करेंगे एंड आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।